तो सबसे पहले कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक सम फॉर्मूला, सम के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज को हम सम के फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक चीज समझिएगा, इन फॉर्मूलों को याद करने के लिए एक बेसिक चीज समझनी पड़ेगी। साइन जो है वो श्री राम की तरह है। श्री राम जो भगवान थे, साइन जो है वो एक सीधे बच्चे की तरह, एक सीधे आदमी की तरह है जो सबके बारे में सोचता है, सबका साथ सबका विकास के बारे में सोचता है। ठीक, मोदी जी नहीं है। साइन जो है वो सीधा साधा आदमी है, मोदी जी सीधे साधे आदमी नहीं है। ठीक। कॉस, कॉस जो है वो बहुत टेढ़ा आदमी है, वो जलन वाला है, वो सबसे पहले अपने आप को रखता है, हमेशा सारी चीज अपने लिए पहले करता है, फिर दूसरों के लिए अगर बचता है तो कर देता है, वैसा मतलब वो थोड़ा खड़ूस टाइप का आदमी है साइन जो, कॉस जो है। ठीक है, अब इस बेसिस पे आपको फॉर्मूले यहाँ पे याद करने हैं। सो साइन एक्स प्लस वाई किसके बराबर है? ये बराबर है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। साइन क्या करता है, खुद आता है और कॉस को भी लेके आता है, कहता है भाई मैं भी हूं, तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि ये फ्रेंडशिप वाला आदमी है, सबको साथ लेके चलता है। फिर साइन वाई और कॉस एक्स इस तरीके से आता है। प्लस साइन ऐसा है कि उससे आप अच्छी बातें करेंगे तो वो आपसे अच्छी बातें करेगा, उससे आप गंदी बातें करेंगे वो आपसे गंदी बातें करेगा। तो अच्छी बात का मतलब है अगर आपने पॉजिटिव साइन दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, आपने नेगेटिव साइन दिया यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ये बेसिक फॉर्मूला है साइन का। इसके बाद बात करें कॉस की, तो कॉस जैसा कि मैंने आपको बताया मतलबी है, हर समय अपने आप को पहले रखता है। सो कॉस एक्स कॉस वाई पहले खुद आया, फिर इससे अच्छी बात करो तो ये गंदी बातें करता है, इससे गंदी बातें करो तो ये अच्छी बातें करता है, उल्टा ही है, उल्टा आदमी है। ठीक है, तमीज से बात करोगे गरिया आएगा, इसको गरिया की बात करोगे तो तमीज में आ जाएगा। ठीक, तो पॉजिटिव पे नेगेटिव, नेगेटिव पे पॉजिटिव, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला है बेसिकली कॉस का। तो ये आ गया यहां से कॉस का बेसिक चीज। सो साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस वाई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसके बाद आता है tan एक्स प्लस वाई। अब tan एक्स प्लस वाई को कैसे याद रखना है, तो याद रखने का तरीका देखिए क्या है। सो tan एक्स प्लस वाई में ऊपर प्लस ही आता है और नीचे इसका अपोजिट माइनस आता है। माइनस वाले में ऊपर माइनस आता है, नीचे प्लस आता है। सो बेसिकली ये चलता क्या है, tan एक्स प्लस वाई में होता है tan एक्स प्लस tan वाई अपॉन 1 माइनस tan एक्स tan वाई, और माइनस में होता है tan एक्स माइनस tan वाई अपॉन 1 प्लस tan एक्स tan वाई। तो बेसिकली प्लस वाले में प्लस ऊपर आएगा, माइनस नीचे आएगा, माइनस वाले में माइनस ऊपर आएगा और प्लस नीचे आएगा, उल्टा चलेगा। ठीक है, ये tan की खूबी है। कॉड एक्स प्लस वाई कॉड एक्स माइनस वाई, सो कॉड एक्स प्लस वाई कॉड एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला थोड़ा सा पेचीदा है। इस फॉर्मूले को हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं tan की हेल्प से। कैसे डिराइव कर सकते हैं, सो हमको पता है कि tan एक्स प्लस वाई बराबर है tan एक्स प्लस tan वाई अपॉन 1 माइनस tan एक्स tan वाई। हमको पता है कि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उस प्रॉपर्टी का यूज करके वी कैन राइट tan x प्लस वाई कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cot x प्लस वाई इज इक्वल टू tan x को लिखा 1 अपॉन cot x प्लस 1 अपॉन cot y टोटल अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन cot x इंटू 1 अपॉन cot y। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब इसको अगर यहां पे थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका एलसीएम आ जाएगा cot y प्लस cot x टोटल अपॉन cot x cot y अपॉन cot x cot y माइनस 1 टोटल अपॉन cot x cot y। अब cot x cot y से cot x cot y कैंसिल आउट हो गया, ये था 1 अपॉन cot x प्लस वाई। हमको चाहिए cot x प्लस वाई का फॉर्मूला, तो इसको रेसिप्रोकल कर दें। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये cot x प्लस वाई ऊपर आ गया इज इक्वल्स टू यहां बचा cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x। सो ये फॉर्मूला आ गया cot x प्लस वाई का। तो अगर आपको tan x प्लस वाई tan x माइनस वाई के फॉर्मूले याद है, यहां से आप cot x प्लस वाई cot x माइनस वाई के फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो। लेकिन एग्जाम में आपके पास डेरिवेशन का टाइम नहीं रहेगा, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अगर एग्जाम में कुछ नहीं आता है, समय बहुत है, तो ये सब कहानी कर सकते हो। लेकिन अगर एग्जाम को आपको अच्छे से देना है तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं। cot x cot y माइनस 1, अब देखो इसमें उल्टा है, प्लस है तो ऊपर माइनस है नीचे प्लस है,
और माइनस है तो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, tan का उल्टा है, ठीक है। और y पहले आता है, x बाद में आता है इसमें, बस ये चीज है। cot x cot y प्लस 1 अपॉन cot y माइनस cot x, ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। इसके बाद tan x प्लस वाई प्लस जेड, लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, tan x प्लस tan y प्लस tan z माइनस tan x tan y tan z अपॉन 1 माइनस tan x tan y माइनस tan y tan z माइनस tan z tan x। ये सारे फॉर्मूले लिख लीजिए, ये सारे फॉर्मूले आपको एज इट इज अप्लाई करने आने चाहिए, ये रटने पड़ेंगे आपको धीरे धीरे। अब वैसे ही एक फॉर्मूला है 10th वाला, साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, जैसे ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है वैसे ही है, देखिए साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई, तो हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। अब ये फॉर्मूला बेसिकली आया है जब हमने साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी यहाँ रखी और साइन एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी यहाँ रखी, तो यहां से ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, cos x प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई, तो ये होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये फॉर्मूला इसका, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये फॉर्मूला है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। सो ये बेसिक फॉर्मूले आपको याद रखने हैं जो आपके काम में आएंगे इस वाली पर्टिकुलर एक्स। अब आ जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग, 3 sin पाई बाय 6 sec पाई बाय 3 माइनस 4 sin 5 पाई बाय 6 cot पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1। ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस लेके चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट में दिया है 3 sin पाई बाय 6, तो 3 लिखा, साइन पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू होती है साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, इंटू सेक पाई बाय 3, तो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस 60 डिग्री किसके बराबर होता है, हाफ के बराबर, हाफ का उल्टा किया तो क्या हो गया 2, माइनस 4 टाइम्स साइन 5 पाई बाय 6। अब साइन 5 पाई बाय 6 की तो वैल्यू हमको नहीं पता, तो हम लोग साइन 5 पाई बाय 6 को ब्रेक करके लिख सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा था, पाई माइनस पाई बाय 6, क्योंकि 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाय 6 हो जाएगा, ठीक है, इंटू कॉट पाई बाय 4, कॉट पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, 45 डिग्री, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 माइनस 4 टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा साइन पाई माइनस पाई बाय 6। अब समझिए, पाई ये हो गया 0, ये हो गया पाई, पाई माइनस पाई बाय 6 करेंगे तो किसमें आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, साइन के आगे पाई है तो साइन साइन में ही रहेगा, और क्या हो जाएगा पाई बाय 6 विद अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। अच्छा, फिर 3 माइनस 4 साइन पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 सब्सटीट्यूट किया, ये कट गया 2, 3 माइनस 2 कितना आ गया 1, और यही क्या है हमारा RHS। सो इस क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, सारे के सारे एक तो cos हैं और सारे के सारे जो है वो पाई बाई 8 के फॉर्म में, पाई बाई 8 को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 22.5 आएगा, 22.5 की वैल्यू हमको नहीं पता, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है किसके बराबर, 2 के बराबर। तो बेसिकली हमको यहाँ पे दिमाग ये लगाना है कि कुछ कॉस को अगर साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर सके, तो हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1, ठीक है। उस तरीके से कुछ अप्रोच लगानी पड़ेगी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 को, सॉरी कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 को, अब इसको अगर हम कॉस पाई बाई 8 लिखें सिर्फ, बाद में तो स्क्वायर कर ही सकते हैं, सो कॉस पाई बाई 8 को हम लोग लिख सकते हैं एज कॉस 4 पाई माइनस 3 पाई बाई 8, बताओ हाँ या ना, लिख सकते हैं भाई, 4 माइनस 3 करेंगे तो पाई बचेगा और नीचे 8 आ जाएगा, तो पाई बाई 8 को हमने लिखा 4 पाई माइनस 3 पाई बाई 8। अच्छा, अभी इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम अलग अलग ब्रेकआउट करें तो ये हो जाएगा cos 4 पाई बाई 8 माइनस 3 पाई बाई 8, यस और नो, लिख सकते हैं। 4 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो ये हो गया cos पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 8। cos पाई बाई 2 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के, ये हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 8। सो बेसिकली cos पाई बाई 8 को हमने किसके टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, साइन 3 पाई बाई 8। तो बेसिकली हो गया का cos स्क्वायर पाई बाई 8 और
ये जो cos पाई बाई 8 था ये किसमें कन्वर्ट हो गया, sin पाई बाई 8 में, है ना, sin 3 पाई बाई 8। सो ये हो गया sin स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8। तो इन दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों में से किसी को किसी और के टर्म्स में कन्वर्ट करो, या तो इसको साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो या इसको साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। अब इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये देखने वाली बात है। तो इसको हम लोग ने लिखा cos 7 पाई बाई 8 को हमने लिखा एज 7 पाई बाई 8 को अगर हम लिखें है पाई माइनस पाई बाई 8, पाई माइनस पाई बाई 8 लिखेंगे तो ये कॉस कॉस के टर्म्स में रहेगा, हमको साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। पाई माइनस पाई बाई 8 लिखेंगे तो कॉस कॉस के टर्म्स में रहेगा। या तो हमको इसको साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8 में करें या हम इसको साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8 में कन्वर्ट कर लें। उनमें से कुछ भी अगर कर पाएंगे तो काम हो जाएगा। अब इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं देखिए। सो 7 पाई को हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई प्लस 3 पाई, तो ये आ जाएगा पाई बाई 8 4 पाई प्लस पाई। अच्छा देखते हैं भाई, cos 5 पाई बाई 8 को ब्रेक करके लिखें, cos 5 पाई बाई 8 को अगर हम लिख सकते हैं ऐसे cos 4 पाई प्लस पाई बाई 8 लिख सकते हैं ऐसे, हाँ या ना, लिख सकते हैं। अच्छा अगर ऐसे लिख सकते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा, cos 5 पाई बाई 8 इज इक्वल्स टू cos, अब इसको अलग अलग लिखेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8। तो किसके बराबर हो जाएगा, साइन पाई बाई 8। अब ये साइन पाई बाई 8 के बराबर तो हो गया, लेकिन हमको यहाँ पे क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर, फिर या तो अगर साइन स्क्वायर पाई बाई 8 हो जाएगा ये, फिर हमको यहाँ पे चाहिए होगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, है ना। अगर हम इसको लिखें पाई माइनस सॉरी पाई प्लस पाई बाई 8, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, कॉस 5 पाई बाई 8 को कन्वर्ट कर लिया एज साइन पाई बाई 8, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 की जगह क्या आ गया, साइन स्क्वायर पाई बाई 8। अब साइन स्क्वायर पाई बाई 8 5 पाई बाई 8 को अगर हम लिख सकते हैं ऐसे कॉस 4 पाई प्लस पाई बाई 8 लिख सकते हैं ऐसे, हाँ या ना, लिख सकते हैं। अच्छा अगर ऐसे लिख सकते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा, कॉस 5 पाई बाई 8 इज इक्वल्स टू कॉस, अब इसको अलग अलग लिखेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन पाई बाई 8। अब ये साइन पाई बाई 8 के बराबर तो हो गया, लेकिन हमको यहाँ पे क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर, फिर या तो अगर साइन स्क्वायर पाई बाई 8 हो जाएगा ये, फिर हमको यहाँ पे चाहिए होगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, है ना। अगर हम इसको लिखें पाई माइनस सॉरी पाई प्लस पाई बाई 8, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, cos 5 पाई बाई 8 को कन्वर्ट कर लिया एज साइन पाई बाई 8, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8 की जगह क्या आ गया, साइन स्क्वायर पाई बाई 8। अब साइन स्क्वायर पाई बाई 8 आ रहा है, मतलब इसके साथ ये वाला जो है इसको भी हमको cos स्क्वायर पाई बाई 8 में अगर कन्वर्ट कर ले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा cos 7 पाई बाई 8 को अगर कन्वर्ट करके देखें इनटू पाई बाई 8 तो क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो cos 7 पाई बाई 8 को हमने लिखा एज cos पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई 8, पाई माइनस पाई बाई 8 लिख सकते हैं। पाई माइनस पाई बाई 8 क्या आएगा, 7 पाई बाई 8 ही आएगा। अब cos पाई माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस cos थीटा। भाई पाई माइनस थीटा, पाई है ये 0 है, ये पाई है, पाई में से माइनस किया सेकंड क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये आ गया माइनस cos पाई बाई 8। लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं, क्योंकि स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे। सो अभी हम क्या करेंगे, जो जो हमने कन्वर्ट किया वो सब यहां लिख लेते हैं। सो cos स्क्वायर पाई बाई 8, cos पाई बाई 8 किसके बराबर आ गया था, साइन 3 पाई बाई 8, तो इसको हमने लिखा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस इसके आगे सेकंड है cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस cos 5 पाई बाई 8 को हमने कन्वर्ट किया किसमें, माइनस cos पाई बाई 8। तो cos 5 पाई बाई 8 का स्क्वायर करें, अगर इसका हम स्क्वायर कर दें तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली, तो ये किसके बराबर आ जाएगा,
कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। भाई नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 और कॉस 7 पाई बाई 8 को हमने क्या लिखा, अच्छा कॉस 7 पाई बाई 8 को लिखा कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, और ये कॉस 5 पाई बाई 8 आ गया था साइन पाई बाई 8, तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, ये पूरा आ गया 1 के बराबर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये भी आ गया 1 के बराबर, और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो जो हमको शो दैट करना था, जो हमको प्रूफ करना था, वो हमने फाइनली प्रूफ। कैसे करेंगे समझिए। कॉस पाई प्लस एक्स, तो कॉस के आगे अगर पाई आता है तो कॉस कॉस में ही रहता है, पाई प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। पाई ये होता है, पाई प्लस एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर ही होता है, ये कॉस एक्स आ गया, अपॉन साइन पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो साइन एक्स आ गया। कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, कॉस पाई बाई 2 हो जाएगा सबसे पहले तो साइन एक्स, और पाई बाई 2 यहां होता है प्लस एक्स होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन एक्स, माइनस माइनस कैंसिल, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर एक्स विच इज RHS, हेंस प्रूव्ड। चलिए भाई नेक्स्ट वाला देखिए, सेकंड वाला क्या कह रहा है, सेकंड वाले में कह रहा है cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स। सो 3 पाई बाई 2 आपको पता है कि 3 पाई बाई 2 यहां पे होता है, प्लस एक्स करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। cos के आगे पाई बाई 2 या पाई बाई 2 का कोई भी मल्टीपल होता है वो साइन में कन्वर्ट होता है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन एक्स इंटू cos 2 पाई, cos के 2 पाई है तो cos cos में ही रहेगा, क्योंकि पाई या पाई के कोई भी मल्टीपल में cos cos में रहता है। 2 पाई प्लस एक्स, तो 2 पाई का मतलब हो गया 0 पाई 2 पाई, मतलब पूरा 360 डिग्री, 360 प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ठीक है। ये हो गया साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉट के आगे 3 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो ये आ जाएगा tan, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट, तो 3 पाई बाई 2 इधर है, माइनस एक्स करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव हो गया, प्लस कॉट 2 पाई, तो कॉट कॉट में ही रहेगा, कॉट चेंज नहीं होगा, सो कॉट 2 पाई प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स। 2 पाई का मतलब फिर से यहाँ पे प्लस एक्स किया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव रहता है तो ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो ये हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अब tan एक्स और कॉट एक्स को चेंज कर लो साइन अपॉन कॉस में, तो ये हो गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। तो ये हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एलसीएम लेंगे तो आ गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स से साइन एक्स कॉस एक्स कट गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो ये 1 आ गया विच इज योर RHS। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 495 डिग्री और साइन 1230 डिग्री। सो इसको बेसिकली वैसे ही कन्वर्ट करना है उसी फॉर्म में, और कन्वर्ट करके गोल गोल घुमा के उसकी वैल्यू निकालनी, ठीक है। अब गोल गोल घुमा के वैल्यू कैसे निकाल सकते हो भाई, तो आपको क्वाड्रेंट याद ही है, डिग्री में आप कर ही सकते हो, ये 0 इसमें 90 ऐड करोगे, 90 इसमें 90 ऐड करोगे, 180 इसमें 90 ऐड करोगे, 270 इसमें 90 ऐड करोगे, 360 इसमें 90 ऐड करोगे, 450। अच्छा अब 450 के बाद 495, तो 450 के बाद 495 का मतलब क्या हो गया, इसमें 45 और ऐड करोगे तो 495 हो जाएगा, तो cos 495 को आप लिख सकते हो cos 450 प्लस 45 लिख सकते हो। 450 का मतलब क्या हो गया, बेसिकली 450 का मतलब हो गया 5 पाई बाई 2, बोलो हाँ या ना, और 45 का मतलब हो गया पाई बाई 4, बैठ जाओ बेटा, तो इसको लिख सकते हैं cos 5 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, cos के आगे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आता है, तो मैंने बताया था cos चेंज हो जाता है साइन में, तो ये क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 4, क्वाड्रेंट चेक करो तो 5 पाई बाई 2 इधर है, प्लस थीटा किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस कैसा होता है नेगेटिव,
कॉस नेगेटिव होता है तो ये आ गया माइनस साइन पाई बाय 4। पाई बाय 4 की वैल्यू साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो आंसर आ गया -1/√2। दिस इज द आंसर।